मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर प्रोसिक्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं और प्रोसिक्यूशन ने आईजी पुलिस को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, जबकि मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान हवाला हुंडी और डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए IG सिंध को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि यह मामला मुल्ज़िम अरमगान और शरीक मुल्ज़िमान के हाथों नौजवान लड़के मुस्तफ़ा आमिर के बेईमाना कत्ल का है, जो कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन पुलिस स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आरई के ज़रिए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के दफ्तर की तरफ से जारी करदा हिदायत और कानूनी मावनत पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हैरान कुन तौर पर AVCC CIA की तफ्तीशी टीम ने दौरान तफ्तीश इस्तग़ासा के केस को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने केस में सख्ती से हिदायत जारी की, लेकिन पुलिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस से मशावरत और उसे एतमाद में लिए बगैर अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी और इस दफ्तर से कोई कानूनी राय नहीं ली गई। पुलिस ने जानबूझकर जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 5 कराची जनूबी के सामने मुल्ज़िम सैयद शिराज के एतराफ़ जुर्म की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसे 3 मार्च को मुस्तरद कर दिया गया और 22 मार्च को फिर वही अमल दोहराया गया जब मुल्ज़िम अरमगान को तफ्तीशी टीम के जरिए जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 5 कराची जनूबी के सामने एतराफ़ी बयान के लिए लाया गया और उसने 22 मार्च 2025 के अदालती हुक्म के मुताबिक अपने जुर्म का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया। मुल्ज़िम अरमगान का एतराफ़ी बयान SSP AVCC IA के सामने पहले ही रिकॉर्ड करवाया जा चुका है, जो कि कानून के तहत काबिल कबूल है। इस सब के पेश नज़र आपसे गुजारिश है कि इन पुलिस एहलकारों और तफ्तीशी टीम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जो बराह रास्त एतराफ़ जुर्म की दरख्वास्तें दाखिल करने में मुलव्वस है और इस्तग़ासा के मुकदमे को गलत मकसद के तहत नुकसान पहुँचाते हैं। तफ्तीशी टीम कानूनी मावनत और रहनुमा उसूलों की तामील करने में नाकाम रही है, जबकि इस पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि इस केस में प्रोसिक्यूशन की हिदायत पर ही शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। बात हुई थी, जो कंसर्न टीम है उसमें बहुत सारे एविडेंस जो है ना वो राइट फ्रॉम डे 1 प्रोसिक्यूटर इस केस में शामिल है, उनके ही मतलब इंस्ट्रक्शंस पे एविडेंस कलेक्शन हो रही है। कुछ ऐसे एविडेंस ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ कलेक्ट करने होते हैं, कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो मतलब कोशिश के बावजूद भी कलेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज के नेचर ऑफ सिचुएशन ऐसी होती है। तो मुझे यकीन है कि इस केस में पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो बेहतर किए हैं और एज़ पर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के हिसाब से किए हैं। इससे पहले 11 मार्च को कमरा अदालत में मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी थी, बदतमीज़ी की थी, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार आरई ने 11 मार्च को ही प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को ख़त लिखकर इस हवाले से कार्रवाई करने और ख़ुद को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की थी और आज महकमा प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस के खिलाफ IG सिंध को लिखा गया ख़त सामने आ गया है। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान हवाला हुंडी और डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस है। मुल्ज़िम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और जालसाजी के पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुल्ज़िम के पास जो गाड़ियाँ हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से ख़रीदी गई। मुल्ज़िम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। अरमगान के कॉल सेंटर से अमेरिका कॉल्स की जाती थी, कॉल्स के ज़रिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थी। मालूमात हासिल करने के बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के ज़रिए रकम बटोरी जाती थी और फ्रॉड के ज़रिए निकाली जाने वाली रकम मुल्ज़िम अरमगान तक पहुँचती थी। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया और अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। अरमगान के कॉल सेंटर का हर फर्द यौमिया 5 अफराद से जालसाजी करता था। मुल्ज़िम के पास करोड़ों रुपए मालियत की 3 गाड़ियां हैं और वो 5 गाड़ियां फ़रोख्त भी कर चुका है, जबकि अरमगान ने अपने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में कंपनी भी बना रखी है।